टम्बलर गियर मैकेनिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। जब थ्रेड कटिंग करना होता है तो वहाँ पर अलग अलग पिच की जब थ्रेड काटी जाती है, अलग अलग प्रकार की चूड़ी काटी जाती है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, चेंज ऑफ गियर करते हैं, यानी टम्बलर गियर से ही गति को लीड स्क्रू पर क्या करते हैं, भेजते हैं, और वहाँ से हम लोग लीड स्क्रू पर पावर ट्रांसमिट करके और फिर अलग अलग टाइप्स के गियर काटते हैं। इसके लिए सारा अरेंजमेंट हम लोग समझते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड थ्रेड काटना है, राइट हैंड थ्रेड काटना है, तो लीड स्क्रू को कैसे घुमाएंगे, ये सारा चीज़ हम लोगों को पता चलेगा इसमें टम्बलर गियर में। ठीक, तो अभी एक एक करके देखते हैं। लेथ मशीन में जो हेड स्टॉक होता है उसके इधर की तरफ देखेंगे तो ये वाली जो गियर होती है स्पिंडल से कनेक्टेड गियर होती है। यहाँ पर गियर देखेंगे तो ये वाला गियर और ये वाला गियर, ये टम्बलर गियर का सेट है। ठीक, ये टम्बलर गियर का सेट है। इसको हम लोग मान लेते हैं ये वाला जो गियर है आगे वाला ये बी है, और नहीं तो ये वाला यहाँ से जोड़िए ये ए है, और ये वाला गियर क्या है, ये बी है। और ये वाला जो एक गियर होता है ये होता है स्टड गियर, जो यहाँ पर दिख रहा है ये स्टड गियर है। ये जो गियर है ये स्पिंडल गियर है। इसके बाद ये ए गियर है, और ये क्या है, बी गियर है जो टम्बलर गियर है। और इसके साथ एक गियर जुड़ी होती है, इसको स्टड गियर बोलते हैं या ड्राइवर गियर बोल सकते हैं। इसके बाद ये बीच वाली गियर है ये आइडलर गियर है, और लास्ट में ये नीचे जो गियर है ये क्या है, ये लीड स्क्रू पर जाने वाली गियर है, यानी ये जो चलेगा तो लीड स्क्रू को क्या करेगा, चलाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये स्टड गियर है, यहाँ पर ये आइडलर है, ये लीड स्क्रू वाली गियर है। और ये वाला जो गियर है ये फीड शाफ्ट का गियर है, ये फीड शाफ्ट का। ये किससे कनेक्टेड है, तो यहाँ पर समझिए ये वाला जो गियर है इसके पीछे में छोटा सा गियर है जो दिख नहीं रहा है, ये इस गियर के साथ क्या है, इसी शाफ्ट को है, यहीं आकर के क्या है, इसके साथ कनेक्ट होता है, यानी फीड शाफ्ट भी क्या करेगा, चलेगा। यहाँ पर समझते हैं एक एक करके। जो टम्बलर गियर का सेट होता है मुख्य रूप से कौन कौन सा है, टम्बलर गियर में 1, 2 और 3, इनको ऑपरेट करने के लिए मुख्य रूप से ये वाले ऑपरेट होते हैं। इनको ऑपरेट करने के लिए एक लेवर होता है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग पोजीशन में इसके साथ इंगेज करते हैं, तो स्पिंडल का और फीड रॉड का ये अलग अलग गति होता है। ठीक, तो अभी एक एक करके सारा चीज समझने वाले हैं। कुछ चीज और देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर यही पूछा जाता है कि टम्बलर गियर कितने गियरों का सेट होता है, तो ये 3 गियर का सेट होता है, ए, बी और ये स्टड गियर जो है इसको भी हम लोग इसी में लेते हैं। ये भी क्या होता है, इस टम्बलर गियर का ही क्या होता है, सेट होता है। तो सबसे पहले अब इस फिगर में देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मशीन का ये टेल हेड स्टॉक वाला भाग है, यहाँ पर स्पिंडल गियर, इसके बाद ये टम्बलर गियर, स्टड गियर, फिर आइडलर गियर, और ये क्या है, लीड स्क्रू पर जाने वाली गियर है। यहाँ पर फीड शाफ्ट वाली गियर नहीं है, यहाँ पर फीड शाफ्ट का गियर है। यानी यहाँ देखेंगे तो ये 6 है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो ये कितना है, 7 है, तो ये फीड शाफ्ट वाली है। ठीक, यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोगों को लीड स्क्रू को देखना है, उसके अनुसार हम लोग फीड शाफ्ट वाली के रोटेशन को भी बता सकते हैं कि फीड शाफ्ट कैसे घूमेगा। तो यहाँ पर एक एक करके गियर को निकालेंगे तो इसी तरह से दिखेंगे। ये स्पिंडल गियर है, ये दोनों स्टड गियर है जिसको नाम दे दिए ए और क्या बी, सॉरी टम्बलर गियर है ये, और ये क्या है, स्टड गियर। तो कहीं भी पूछे कि टम्बलर गियर कितने गियरों का सेट होता है, तो 3 गियर का सेट होता है। इसको ऑपरेट करने के लिए क्या होता है, लेवर। इसके बाद ये आइडलर गियर है, और ये क्या है, लीड स्क्रू पर जाने वाली गियर जिसको ड्रिवन गियर बोल सकते हैं। अभी यहाँ पर समझते हैं इसको अलग अलग पोजीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ करके और अलग अलग तरीके की गति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहला पोजीशन है यहाँ पर ए वाले के लिए, अगर ए को इंगेज करेंगे, ये वाली जो गियर है इसको इंगेज करेंगे तो कैसा मोशन होगा, इसके लिए थोड़ा सा समझिए और चीज। जैसे ये स्पिंडल पर एक अलग से गियर है, ये और ये एक ही शाफ्ट पर एक ही है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी है, इसी शाफ्ट पर ये गियर है, यहाँ पर भी देखेंगे तो ये एक गियर है और इस पर ये छोटा गियर है। ठीक, तो यही क्या हो रहा है, इसके साथ मैच हो रहा है, और ये बड़ा वाला इसके साथ मैच हो रहा है। ये सारे क्या है, ये मैचिंग में है। फिर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, तो इस पोजीशन में देख सकते हैं यहाँ पे जब ये गियर को हम लोग इसके साथ मैचिंग करते हैं, यानी स्पिंडल गियर के साथ जब इंगेज करते हैं, यानी लेवर को क्या कर देंगे, ऊपर उठा देंगे। इस तरह से लेवर को ऊपर उठाएंगे तो ये क्या होगा, ये वाला जाकर इसके साथ टच कर जाएगा। तो ये जब टच करेगा तो यहीं से हम लोग रोटेशन ले सकते हैं। जैसे ये टच किया तो ये किधर घूमेगा, इधर घूमेगा। एक चीज और समझिए, जब 2 गियर इस तरह से, ये ड्राइवर और ये दूसरा ड्रिवन गियर इस तरह से आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो मान के चलिए ये इधर घूम रहा है तो इसका गति क्या होगा, उल्टा होता है, यानी एक दूसरे के अपोजिट घूमते हैं। यानी इस तरह से मैशिंग में गियर आ जाए, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ये कैसे घूमेगा, उल्टा घूमेगा।
तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर गति बताएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे ये वाला जो गियर है, ये यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये अगर इधर घूमेगा तो ये इसी से मैच है। ये किधर घूमेगा? उल्टा घूमेगा। यहाँ से घूमेगा तो इधर की तरफ देखेंगे, जब ये इधर घूम रहा है तो ये किधर घूमेगा? इधर घूमेगा। ये वाला ये जो एरो दिया गया इनका रोटेशन बता रहा है। यहाँ पर देखेंगे इस एक्सिस, जब ये इधर घूम रहा है तो ये वाला गियर किधर घूमेगा? इधर घूमेगा। और ये वाला जो गियर जब ये इधर घूम रहा है तो ये किधर घूमेगा? फिर उल्टा घूमेगा ये। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों को दो देखना है। यहाँ पर ये जो स्पिंडल की गियर है ये कैसे घूम रही है? अगर ए को इंगेज कर रहे हैं तो ये कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज में घूम रहा है। और फिर ये जो लीड स्क्रू वाली गियर है ये कैसे घूम रही है? ये भी क्लॉकवाइज में, यानी इसका और इसका ये ड्रिवेन और इसका जो स्पिंडल का है ये क्या है? दोनों का रोटेशन क्या है? सेम है। ठीक, लेकिन इसके बीच में ये और सारे जो गियर हैं इनका क्या है? अलग अलग है। तो हम लोग अलग अलग पोजीशन बताएंगे। ये यहाँ पर बोल सकते हैं स्पिंडल क्या हो रहा है? एक ही डायरेक्शन में, और ये लीड स्क्रू है, दोनों क्या है? एक ही दिशा में घूमते हैं। कब? जब गियर ए को लगाते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो इसके इधर क्या होती है? हमारी ये वाली फीड शाफ्ट वाली गियर होती है। तो जब ये इधर घूम रहा है क्लॉकवाइज तो ये किधर घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। यानी फीड शाफ्ट के रोटेशन को क्या बोल सकते हैं? ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसको अलग से हम लोग डील करेंगे, एक एक पोजीशन लिखेंगे कि कैसे कब कांटेक्ट में आने पर कैसे घूमता है। तो ये एक ही कहानी है। यहाँ पर देखेंगे ये बी वाले को, अब की बार ये लेबर को हम लोग नीचे दबा दिए तो ये बी गियर क्या होगा? आकर इससे कनेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए, अगर यहीं से रोटेशन चालू कर दें, मान लीजिए ये गियर इधर घूम रहा है, ये एरो दिखाया गया है, तो इसके साथ ये मैचिंग में है। ये कहाँ घूमेगा? ये जब इसके साथ ये ऐसे घूम रहा है तो ये कैसे घूमेगा? ये उल्टा घूमेगा, इस तरह से घूमेगा। ठीक, जब ये इस तरह से, यानी स्पिंडल गियर घूम रहा है ऐसा, कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज में घूम रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो ये गियर जो टम्बलर गियर का बी है ये इसके साथ भी मैच है ना, तो इससे मोशन कहाँ पर आएगा? जब ये इधर घूम रहा है तो ये किधर घूमेगा? इधर घूमेगा। जब ये इधर तो ये इसके साथ मैच है। जब ये इधर तो ये किधर? ऐसा घूमेगा। तो ये पोजीशन दिया गया है। जब ये इधर घूम रहा है तो इसका मैचिंग किधर है? इधर है। जब ये इधर तो ये वाला कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा। ये छोटा छोटा जो गियर दिखा रहा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये वाला छोटा गियर क्या हो रहा है? इसके साथ मैच कर रहा है, बड़ी वाली नहीं मैच कर रही है। ठीक, यही मतलब है इसका। यहाँ पर देखेंगे जब ये इधर घूमा तो ये किधर घूमेगा? इधर घूमेगा। यानी फाइनली हम लोग पोजीशन देखें किसका? स्पिंडल का। तो स्पिंडल वाला किधर घूम रहा है? क्लॉकवाइज। और यहाँ पर लीड स्क्रू का जो गियर है, यानी लीड स्क्रू कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा यहाँ पे। ठीक, तो ये चीज है। यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन क्या है? उल्टा। लेकिन यहाँ पर क्या है? सेम है। इसीलिए बी गियर को जब इंगेज करते हैं तो डायरेक्शन क्या होता है? उल्टा हो जाता है। और उसके अनुसार हम लोग कैरेज को टेल स्टॉक से हेड स्टॉक, हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ इंगेज करके और बढ़ा लगा सकते हैं या चला सकते हैं। तो ये दो कंडीशन है। इस तरह से हम लोग इसके लिए समझ सकते हैं। अभी लीड स्क्रू की पोजीशन देखें तो जब ये गियर है यहाँ तो लीड स्क्रू का गियर यहाँ, सॉरी फीड शाफ्ट का जो गियर है उसके लिए देखें तो फीड का शाफ्ट का गियर यहाँ पे है। जब ये इधर तो ये कहाँ घूमेगा? इधर घूमेगा। यानी फीड शाफ्ट कैसा घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा। ये अलग अलग सारे पोजीशन को हम लोग लिखेंगे। लेकिन एक चीज समझिए, ये जो टम्बलर गियर है इसको इस लेबर के द्वारा हम लोग 3 कंडीशन में सेट कर सकते हैं। 2 कंडीशन तो देखें, ये फॉरवर्ड सेट करेंगे तो ये इंगेज हो जाएगा। फिर बीच में जब सेट करेंगे तो न्यूट्रल होता है, यानी बीच में जब आएगा तो ये दोनों गियर इस तरह से सीधे हो जाते हैं, कोई मैचिंग नहीं होता है। ठीक, इसके बाद जब तीसरा अगर पोजीशन बताएं तो सबसे नीचे बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट करते हैं या रिवर्स शिफ्ट करते हैं तो उसके साथ ये वाला जो गियर होता है बी वाला आकर के क्या हो जाता है? मैच हो जाता है। बी मैचिंग के कारण ये अलग अलग इनका मोशन हो रहा है। तो अभी इनके बारे में ये तो यहाँ पर एक एक फिगर के थ्रू समझे हैं। अभी सारा पॉइंट इनको लिख करके और अच्छे तरीके से देखने वाले हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी में टम्बलर गियर में यह लेथ मशीन का प्रमुख पार्ट है। कुछ लेथ मशीनों में यह हेड स्टॉक्स के बाएं और कुछ में क्या होता है? अंदर हेड स्टॉक की तरफ, हेड स्टॉक से देखेंगे तो क्या लेफ्ट साइड में ही होता है। इसमें 3 गियर का एक सेट होता है। इन गियरों को लीवर के द्वारा क्या किया जाता है? चलाया जाता है। ये चीज ध्यान रखना है। ये पूछा गया है क्वेश्चन कि टम्बलर गियर कितने गियरों का सेट होता है? तो 3। कैसे बता सकते हैं? 1, 2 और एक ये स्टड गियर, तीनों मिला करके क्या हो जाएंगे? ये काउंट करेंगे तो 3 गियर। इनको ऑपरेट करने के लिए ये टम्बलर गियर ए और बी को ऑपरेट करने के लिए क्या होता है? ये लेवर होता है। ठीक, इसके द्वारा लीड स्क्रू व फीड रॉड की घूमने की दिशा को बदलकर थ्रेड कटिंग के दौरान कैरेज को फीड दिया जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
पूछा जाता है कि टम्बलर गियर का क्या काम होता है, तो लीड स्क्रू और जो फीड रॉड होता है उसकी दिशा को बदल करके जो कैरेज का मूवमेंट होता है थ्रेड कटिंग के दौरान, उसको हम लोग चेंज करके और टूल को क्या कर सकते हैं, फीड दे सकते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन इसरो में कि टम्बलर गियर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है या इसका मेन काम क्या होता है, तो मेन काम वहाँ पर ऑप्शन में बहुत क्लोजली देता है मतलब एक बार दिया था कि कैरेज को क्या करने के लिए, थ्रेड कटिंग के दौरान डिजाइन डायरेक्शन में चलाने के लिए, नहीं तो टूल को क्या करने के लिए, डिजाइन डायरेक्शन में चलाने के लिए। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है और दोनों में बेस्ट सुटेबल देने, अगर एक ही ऑप्शन में एक ही क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दे दे कि कैरेज को फीड देने के लिए, फिर दे दे कि टूल को फीड देने के लिए, तो वहां पर बेस्ट सुटेबल हम लोग टिक करेंगे टूल को फीड देना, क्योंकि कैरेज के ऊपर ही क्या होता है, टूल पोस्ट, और जब कैरेज को चलाते हैं तो टूल ही क्या करता है, चलता है। तो टूल को क्या करना, फीड देना, किसका काम है, टम्बलर गियर का काम है। तो ये बोल सकते हैं। अगर फीड टूल को फीड देना नहीं लिखा है, अगर कैरेज को फीड देना ऑप्शन में लिख रहा है, तो आसानी से हम लोग कैरेज को फीड देना भी टिक आउट कर सकते हैं, लेकिन दोनों रहेगा तो बेस्ट हम लोग टूल को फीड देना करेंगे। क्वेश्चन है इस तरह का, प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, इस गियर को 3 स्थितियों में सेट किया जाता है, फॉरवर्ड, न्यूट्रल और क्या, रिवर्स। अभी एक एक पोजीशन में होता क्या है, इसके लिए हम लोग अभी समझते हैं, पहले इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट है, इसमें फॉरवर्ड में क्या करेंगे, तो फॉरवर्ड में हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड का मतलब है बाई एंगेजमेंट ऑफ टम्बलर गियर 1। फॉरवर्ड में गियर ए को क्या करते हैं, यहाँ पे इंगेज करते हैं। गियर ए जब इंगेज करेंगे तो केवल इधर वाला ही फिगर देखना है, ये गियर बी के लिए ये फिगर देखना है। इसमें जो मोशन हम लोग अभी समझे हैं, इसी के लिए एक एक पॉइंट को वर्णन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर यही गियर यहाँ पर भी है, ये लीड स्क्रू वाला है और ये क्या है, फीड रॉड वाला है, ठीक। ये स्पिंडल का है, बीच में ये दोनों टम्बलर गियर है, ये स्टड गियर है, और ये क्या है, आइडलर। बीच में आइडलर गियर हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि ये वाला जो इसका जो अगर हम लोग डायरेक्शन सेम करना चाहते हैं तो बीच में आइडलर जैसा चाहिए उसके अनुसार ऑड नंबर ऑफ आइडलर, इवन नंबर ऑफ आइडलर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक गियर है, इसके बीच में एक और लगा दिए, एक और लगा दिए। अगर मोशन देखेंगे तो यहाँ से देखिए, ये इधर घूमेगा तो ये किधर घूमेगा, इधर घूमेगा, फिर ये किधर घूमेगा, इधर घूमेगा। यानी ये वाला और ये वाला जो है, ये इस डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ये ड्राइवर और फाइनल ड्रिवन का अगर डायरेक्शन सेम चाहते हैं तो ऑड नंबर में गियर जोड़ देते हैं। जब ड्राइवर और ड्रिवन गियर का डायरेक्शन अपोजिट चाहिए, उल्टा चाहिए, तो उसके लिए हम लोग सम संख्या में गियर को जोड़ देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये इधर घूमेगा, ये किधर घूमेगा, इधर, फिर ये किधर घूमेगा, इधर, तो ये किधर घूमेगा, इधर। यानी ये शुरुआती ड्राइवर और ये फाइनल जो ड्रिवन गियर है, ये किधर घूम रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में। तो आइडलर गियर का यही काम होता है, बीच में हम लोग जोड़ते हैं कि डायरेक्शन क्या हो, ड्राइवर और ड्रिवन का सेम हो जाए। जब 1 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, यानी विषम संख्या में जोड़ेंगे, ये सेम मिलेगा। लेकिन जब सम संख्या में और यहाँ पर इवन में जोड़ेंगे तो दोनों का डायरेक्शन क्या मिलेगा, उल्टा मिलेगा। तो इतना क्यों जोड़ना है, ये तो 1 से 2 में भी मिल रहा है ना, यहाँ से ये भी ये अगर इधर घूम रहा है तो ये भी क्या होगा, इधर घूमेगा। 1 से 2 में भी ये क्या हो रहा है, मिल रहा है। लेकिन कहीं कहीं पर ज़्यादा दूरी तक ट्रांसफ़र करना होता है पावर को और सेम चाहिए तो यूज करते हैं हम लोग इसका भी, लेकिन ज़्यादातर ये उल्टा गति करने के लिए ऑड वाली यूज करते हैं। तो ये चीज़ हम लोग इसीलिए यहाँ पर जो आइडलर गियर होता है उसको हम लोग प्रयोग करते हैं बीच में, तो ये होता है। अभी इसमें देखते हैं, ये पर यहाँ पर जो सेटिंग किए हैं हम लोग इसके लिए क्या है, ये पोजीशन के लिए देख रहे हैं। इसमें हेड स्टॉक, स्पिंडल और लीड स्क्रू एक ही दिशा में घुमाए जाते हैं। हेड स्टॉक, स्पिंडल और लीड स्क्रू दोनों एक ही दिशा में। यानी यहाँ पर देखेंगे तो ये स्पिंडल वाला गियर है, नहीं तो स्पिंडल वाले गियर को आगे में देखेंगे तो क्या बोल सकते हैं, जिस पर चक होता है, चक वाला ही भाग जो होता है उसी पर ये गियर है, ये इसी को स्पिंडल गियर बोलते हैं। ये अगर इधर क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो ये स्पिंडल गियर हो गया, और ये जो लीड स्क्रू के गियर है ये किस में घूम रहे हैं, दोनों क्लॉकवाइज में। यही लिखा गया है, हेड स्टॉक, स्पिंडल और लीड स्क्रू एक ही दिशा में घुमाए जाते हैं। कैसे घुमाए जाते हैं, तो हेड स्टॉक स्पिंडल को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, चक भी बोल सकते हैं। इसी पर चक वाली गियर, इसी पर चक माउंटेड होती है, स्पिंडल पर ही। ये कैसा घूमता है, क्लॉकवाइज। यानी ओवरऑल बोलेंगे ये स्पिंडल का रोटेशन या चक का रोटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। लेकिन यहाँ पर लीड स्क्रू के लिए देखेंगे तो ये भी क्या होगा, क्लॉकवाइज में, क्योंकि लीड स्क्रू में यही गियर है ना, तो दोनों का रोटेशन क्या है, सेम है। लेकिन जब फीड शाफ्ट के लिए देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखिए यहाँ पर
इसके लिए यही जो है गियर, ये क्या कौन सी गियर है, ये गियर है हमारा लीड स्क्रू वाला। तो ये अगर इधर घूम रहा है इस रोटेशन में, ये दिखाएं हम लोग, ये इधर घूम रहा है तो इसके शाफ्ट पर ही एक छोटी गियर है जो ये वाली फीड शाफ्ट है, इसके साथ आकर के क्या होगा है मैच हो रहा है। इसी शाफ्ट पर यहाँ पर छोटी गियर है, ये बड़ा है इसलिए नहीं दिख रहा है। ये वो गियर किसके साथ मैच होती है, ये जो शाफ्ट चल रहा है इसके बीच में होता है, तो इसके साथ तो मैच करती ही है, प्लस इसके साथ भी मैच करता है। तो जो स्पीड इसका होगा, जिस डायरेक्शन में ये घूमेगा उसी डायरेक्शन में उधर वाली घूमेगी, और मैचिंग में है। अगर ये इधर घूम रहा है तो ये किधर घूमेगा, उल्टा घूमेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद जब इस पोजीशन में जब लीड स्क्रू को हाफ नट मैकेनिज्म से, अभी हम लोग हाफ नट मैकेनिज्म पढ़े हैं लीड स्क्रू को इंगेज करने के लिए जब थ्रेड कटिंग करते हैं, और उसी दौरान ये लीड स्क्रू का भी प्रयोग करते हैं। जब हाफ नट मैकेनिज्म को जोड़ा जाता है तो कैरेज या टूल टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की तरफ आता है। अगर यहाँ पर देखें ये हेड स्टॉक है, और यहाँ पर देखें ये लेथ मशीन का ये टेल स्टॉक है, तो जो टूल होगा किधर से किधर मूव करेगा, टूल मूव करेगा यहाँ टेल स्टॉक से किधर, टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की तरफ, यानी यहाँ से जाएगा, ऐसे बता सकते हैं, यानी राइट साइड से किधर जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा। तो इस प्रकार से जब पावर फीड देंगे तो इसके द्वारा जो थ्रेड काटी जाती है, ये कौन सी थ्रेड होती है, राइट हैंड थ्रेड होती है। तो अगर यहाँ पर पूछे आपसे क्वेश्चन कि राइट हैंड थ्रेड काटने के लिए जो लेथ का कटिंग टूल होता है उसको किधर से किधर ले जाते हैं, ऑप्शन में अगर दे कि टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की तरफ, हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ, तो आसानी से हम लोग टिक आउट कर सकते हैं किधर से किधर, टेल स्टॉक से किधर, हेड स्टॉक की तरफ। राइट हैंड थ्रेड काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस कंसेप्ट के आधार पर बता सकते हैं। अगर यही पूछता कि लेफ्ट हैंड थ्रेड काटने के लिए तो हेड स्टॉक से किधर आते हैं, टेल स्टॉक की तरफ। अभी उसके लिए भी पोजीशन सेट करेंगे, जो बी कंडीशन होता है उसमें लेफ्ट हैंड थ्रेड काटते हैं, और उधर टेल स्टॉक से किधर आता है, ये सॉरी हेड स्टॉक से किधर आता है, टेल स्टॉक की तरफ आता है टूल पोस्ट, टूल के साथ। ठीक, तो ये सारे काम होते हैं। इसी के लिए बोला जाता है कि कैरेज को फीड दिया जाता है, तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, टम्बलर गियर मैकेनिज्म यूज करते हैं, जो अभी हम लोग इसके लिए समझ चुके हैं। तो इतना पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। फिर दूसरे पोजीशन के लिए हम लोग देखते हैं। अभी ये बी पोजीशन के लिए देखेंगे आगे वाले फिगर में, यहाँ पर न्यूट्रल, न्यूट्रल के बाद रिवर्स है। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रल में देखेंगे तो ये दोनों जो गियर होगा, टम्बलर गियर, ये सेम कंडीशन में होगा, यानी कहीं से भी मैचिंग में नहीं होता है, तो नो इंगेजमेंट होता है, इसमें कुछ नहीं होता है न्यूट्रल कंडीशन में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे रिवर्स के लिए। तो रिवर्स का मतलब क्या है, बाई इंगेजमेंट ऑफ टम्बलर गियर बी। जब बी गियर को, अभी इधर का नहीं देखना है, ये वाला देखना है, ये बी गियर को जब हम लोग इंगेज करेंगे तो इसके लिए सारा रोटेशन हम लोग समझे हैं। अभी जो यहाँ पर देखना है, ये हमारा स्पिंडल का डायरेक्शन और ये लीड स्क्रू का डायरेक्शन क्या हो, एक दूसरे के विपरीत। देखिए ये इधर घूम रहा है, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो ये किधर घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, देखिए यहाँ पे इसमें लीड स्क्रू और हेड स्टॉक के स्पिंडल एक दूसरे से विपरीत दिशा में घुमाए जाते हैं। हेड स्टॉक के स्पिंडल या चक इसी पर होता है, इसका बताएंगे डायरेक्शन तो कैसा होगा, क्लॉकवाइज। हेड स्टॉक कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज, और लीड स्क्रू कैसा घूम रहा है, तो लीड स्क्रू वाली ये गियर है, ये कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा। ठीक, और फीड शाफ्ट कैसे घूमेगा, तो इसके बाद इसी से जुड़ा है। जब ये घूम रहा है तो यहाँ पर ये क्या है, फीड शाफ्ट वाली गियर है। जब ये इधर, तो ये किधर घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फीड शाफ्ट के क्या, क्लॉकवाइज। तो इसी तरह से हम लोग फीड शाफ्ट को भी चला सकते हैं फॉरवर्ड से बैकवर्ड, यानी हेड स्टॉक से टेल स्टॉक, या लीड स्क्रू को भी चला सकते हैं हेड स्टॉक से टेल स्टॉक पावर फीड में। ठीक, तो जब लीड स्क्रू को हाफ नट मैकेनिज्म से जोड़ा जाता है तो कैरेज या टूल हेड स्टॉक से कहाँ जाता है, ये हेड स्टॉक है, और ये अगर टेल स्टॉक है लेथ मशीन का, तो यहाँ से ये टूल है, टूल पोस्ट में बंधा हुआ है, ये किधर से किधर जाता है, हेड स्टॉक से टेल स्टॉक। इधर से कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। और ऐसा करके हम लोग हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ पावर फीड में जाता है, जिसके द्वारा क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड थ्रेड काटा जाता है, वामवर्त चूड़ी काटते हैं। तो पूछा जाएगा आपसे कि लेफ्ट हैंड थ्रेड काटने के लिए लेथ मशीन पर टूल को किधर से किधर चलाते हैं, तो हेड स्टॉक से किधर, टेल स्टॉक की तरफ। राइट हैंड थ्रेड काटने के लिए टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की तरफ। ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, इसके आधार पर ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो टम्बलर गियर हम लोग इस तरह से समझ चुके हैं। जो यहाँ से मेन क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछेगा टम्बलर गियर में कितने गियर होते हैं, तो 3 गियर। काम क्या होता है, तो कैरेज को क्या करना है, फीड देना, नहीं तो
इसके अलावा और भी दूसरा क्वेश्चन बनाएगा तो स्पिंडल और जो लीड स्क्रू होती है उसकी दिशा को क्या करना, बदलना। फिर कैरेज को फीड देना, नहीं तो टूल को क्या करना, फीड देना। और फिर ये जब पूछ सकता है कि हम लोगों को कटिंग करना होता है कौन सा, राइट हैंड थ्रेड कटिंग करना होगा तो कहाँ से कहाँ जाएंगे, तो टेल स्टॉक से किधर जाते हैं, हेड स्टॉक की तरफ। जब लेफ्ट हैंड थ्रेड काटना होगा तो हेड स्टॉक से किधर आते हैं, टेल स्टॉक की तरफ आते हैं। ठीक, तो इतना पॉइंट इसमें नोट डाउन कर लीजिए।